भाई ना तो आपकी BMW की 3 सीरीज़ 5 सीरीज़ सस्ती हो रही है, ना ही मर्सिडीज़ की C क्लास S क्लास, ना ही Audi की A4 A6। ये कोई भी गाड़ियाँ सस्ती नहीं हो रही है यूरोप के साथ FTA डील साइन होने के बाद, क्योंकि ये सारी कार्स या तो इंडिया में लोकली मैन्युफैक्चर हो रही है या असेंबल हो रही है। केवल 45 ही ऐसी कार है जो यूरोप से इंडिया में एज ए CBU यूनिट आती है, यानी कि कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, और उन्हीं के ही प्राइस में थोड़ा बहुत फेरबदल देखने को मिलेगा। और इन CBU कार्स के नाम है BMW M2, M4, M5, M8, Z4 रोडस्टर, XM, i4, i5, i7, iX। मर्सिडीज बेंज की जितनी भी AMG क्लास है वो सारी के सारे एज ए CBU आती है। तो AMG G63, AMG CLE53, AMG S63 और AMG GT और G क्लास, ये सारी एज ए CBU यूनिट आती है। तो इनके प्राइस में थोड़ा बहुत फेरबदल मिलेगा। Audi की RS Q5, S5 और R8, वोक्सवैगन एंड स्कोडा ग्रुप की गोल्फ GTI, स्कोडा सुपर्ब, ओक्टाविया RS, कोडियक RS, पोर्शा की 911, केमैन, बोक्स्टर, पैनामेरा, कैयीन, मकैन, लैम्बोर्गिनी की उरुस, रेवुल्टो, टेमेरारियो, हुराकन, फरारी की 296 GTB, SF90, प्यूरोसांगवे और रोमा, बेंटले की बेंटेगिया, कॉन्टिनेंटल GT, फ्लाइंग स्पर, रोल्स रॉयस की घोस्ट, फैंटम और कलिनन, मसराटी की MC20, ग्रेकाले और ग्रैंड टूरिज्मो। सिर्फ ये 45 कार ऐसी है जो एज ए CBU यूनिट इंडिया में आती है यूरोप से, और इस डील के होने के बाद इनके प्राइस में शायद थोड़ा बहुत फर्क आए। जो मर्सिडीज बेंज इंडिया के CEO है उनका कहना यह है कि हम लोग प्राइस को कम करने के बजाय कार्स में और ज्यादा फीचर्स और ज्यादा ऑप्शंस ला के देंगे इंडिया में, ताकि इंडियन कंज्यूमर उन ऑप्शंस को भी और एक्सपीरियंस कर पाए। आप जानते ही होंगे कि अगर आप एक पोर्शे 911 लेने जाते हैं, उसका जो बेस मॉडल का जो प्राइस है, और अगर आप उसमें सारे जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल है सारे ऐड कर दे तो उसका प्राइस डबल से भी ज्यादा हो जाता है। तो ये सभी ब्रांड्स मोस्टली शायद यही करने वाले हैं कि जितना प्राइस इनको लगेगा कि कम हो रहा है, उतने की ये इसमें ऑप्शंस ऐड करके इंडिया में लॉन्च करेंगे। और वैसे भी ये डील 2027 के एंड तक ही फाइनलाइज होगी, तो अभी ज्यादा खुश होने की किसी को वैसे भी जरूरत नहीं है। थैंक यू।